ने नहीं कराया। अरे भाई नीतीश ने नहीं कराया। राहुल गांधी के कहने पे हमारे गठबंधन में नीतीश ने नहीं कराया। मतलब अरे भाई नीतीश मैं कह रहा हूं सुनिए तो आप कह रहे हैं आप तो कह रहे हैं आप कह रहे राहुल गांधी अरे भाई नीतीश करने लगे क्या तरीका नहीं हुआ। एक और बात सुनिए अभी सुनिए नीतीश की वजह से नहीं हुआ। ये हेडलाइन है, ये हेडलाइन है आपके शो की। भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं नीतीश कुमार ने नहीं कराया जातिगत सर्वे। अरे भैया आप कह रहे हैं कि देखो भैया मैंने नीतीश से कहा था नीतीश हमारे साथ गठबंधन में थे। मैं ये कहना चाह रहा हूं सुधांशु जी यूपी में जाति जनगणना का क्रेडिट बिहार में बीजेपी ले रही है ना। यूपी में आपकी सरकार है। ये तरीका ठीक नहीं है भाई। मेरे हर बार में डिस्टर्ब करने लगती है। सुनिए नहीं अरे भाई पता नहीं क्या आपको लेकर आया आज। सुनिए सुनिए आपको फोन देखना पड़ रहा है आज। फोन नहीं आप सुनिए लपेट लिया आज आपकी कलाई खोलिए बार-बार आपको फोन देखना पड़। हेलो दोस्तों, वेलकम टू संवार्ता। दोस्तों आगे आप वीडियो में देखेंगे कि सुप्रिया श्रीनेत जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उन्होंने किस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और गोदी एंकर की कलाई खोली है, जो कि आप इस वीडियो में देखेंगे। उन्होंने तर्कपूर्ण जवाब देके सुधांशु त्रिवेदी की बोलती बंद कर दी। इसके बाद क्या कुछ होता है आप वीडियो के अंत में जरूर देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही विस्फोटक है, अंत तक देखिए विस्फोटक डिबेट। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करूं। राहुल गांधी जी ने कहा कि यहाँ पर हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। लोकसभा चुनाव में तो आपका खाता ही नहीं खुला जम्मू कश्मीर में। मैं एक बात का उल्लेख करके आपके सवाल पर आ रही हूं। इन्होंने क्रमशः जवाब दिया था तो मुझे लगता है मेरी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं कुछ क्रमशः बातें कर दूं। भारत तो हर जगह मजबूत है। आपकी सांसद आपके मंत्री लोग कह रहे हैं कि यहां पर अमेरिका और चीन अस्थिरता पैदा कर रहा है। आप किसानों को हत्यारा और बलात्कारी कहने पर तो कहते हैं पलड़ा झाड़ के भैया ये हमारा बयान नहीं है, ये कंगना जी का बयान है। कंगना जी ने तो आगे ये भी कहा है कि अमेरिका और चीन इस देश में अस्थिरता पैदा कर रहे हैं। उन्होंने किसान आंदोलन किया। तो इतने मजबूत मोदी जी हैं, इतनी मजबूत सरकार चला रहे हैं, लेकिन यहां पर बांग्लादेश जैसे हालात अमेरिका और चीन पैदा कर रहे हैं। इस पर तो सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। मुझे लगता है ये विरोधाभास है, आपस में विरोधाभास है, इनकी राजनीति में भी विरोधाभास है। और विरोधाभास समझा देती हूँ क्यों है। इन्होंने कहा हमने ऐसे बहुत सारे लोगों से गठबंधन किया जो हमारे तालमेल के नहीं थे। अरे आपने पीडीपी के साथ तब गठबंधन किया था जब उन्होंने खुलकर अपने मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र पे लिखा था कि पाकिस्तान की करेंसी को इंडिया में यूज करने दो। उसके बाद आपने गठबंधन किया था। तो आपकी सत्ता लोलुपता और आपकी जो एक मौके की राजनीति है वो सब लोग वाकिफ है। गजब बेइज्जती है। आपने बात करी मोहब्बत की दुकान की। मुझे ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति जिसने इस देश के 4,500 किलोमीटर पैदल नापे हैं, जिसने कश्मीर में पैदल चलकर एक नजीर प्रेजेंट करी कि अगर मेरी सफेद टी शर्ट लाल हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं यहां चलूंगा। मुझे लगता है अगर वो मोहब्बत की बात कर रहा है इसका साथ हम सबको देना चाहिए। और मैं इसलिए नहीं कह रही हूं क्योंकि मैं कांग्रेस की हूं या कोई ये बीजेपी के हैं। मुझे ऐसा लगता है कश्मीरी मोहब्बत की बात सीटों में तब्दील क्यों नहीं हुई? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। यहाँ पर सुनने को मिला कि हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, हम सिर्फ अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए गठबंधन नहीं करते हैं। अरे आप तो ऐसे लोगों से गठबंधन कर लेते हैं। शाम को मोदी जी ने स्पीच देके कहा 70,000 करोड़ रुपए का घोटालेबाज है अजीत पवार। सुबह 7 बजे उनके साथ आप शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हैं। अच्छा तो आपकी बातों का, आपके कृत्यों का, आपके आदर्शों का, आपकी राजनीति का एक ही नाम है मौका परस्त राजनीति। सुधांशु जी जवाब देना चाहेंगे? देखिए इन्होंने कहा, फिर मैं कम से जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि अमेरिका का हस्तक्षेप या चीन का हस्तक्षेप, तो मैं दर्शकों से कहता हूं देखिए हिंदुस्तान के इधर उधर क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, बांग्लादेश में। अगर हिंदुस्तान आज भी मजबूत है तो मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए मजबूत। तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। मैं एक मिनट नहीं, इस पर मुझे एक जवाब देने की जरूरत है। इन्होंने कहा हम बने भी आजादी के बाद हैं। आजादी के आंदोलन के वक्त तो आप माफीनामा लिखते थे, मुखबिरी करते थे, पेंशन लेते थे, एक एक शहर में जिंदगी गुजार देते थे। आप तो भारत छोड़ो आंदोलन जो महात्मा गांधी ने शुरू किया, आपके जो सबसे आराध्य हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, वो चिट्ठी लिखकर बोलते थे इस आंदोलन का दमन कैसे करो। तो आप कैसे भारतीयता की, राष्ट्रीयता की बात भी कर सकते हैं? आप तो वो पार्टी है जिसके सबसे आइडियोलॉजिकल फाउंटेन हेड आरएसएस ने 52 साल तक तिरंगे को अशुभ कहा और तिरंगा नहीं फहराया। और ये मैं कोई तथ्य बना तो रही नहीं हूं, ये सार्वजनिक रूप से गठित तथ्य है। मेरा अपना मानना है राजनीति में उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए जिन मुद्दों के लिए हम लोग चुने जाते हैं। आपका 100 दिन का एजेंडा था, 80 दिन पूरे होने वाले हैं 2 दिन में। उन 80 दिनों में करीब करीब 24 ट्रेन हादसे हो गए, 21 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा घायल।
उन 80 दिनों में 45 ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर ढह गए जो कोई सोच नहीं सकता था। कल इनॉग्रेशन हुआ, एयरपोर्ट ढहा जा रहा है जैसे ताश के पत्ते की तरह। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक मिनट, मैंने आपको ये बात, एक मिनट, मैंने इनको ये झूठ परोसते हुए कुछ मंचों पर देखा है, तो इनके झूठ का पर्दाफाश करूंगी। या तो राहुल गांधी का ये ट्वीट दिखा दीजिए जिसका आप झूठा उल्लेख करते हैं, नहीं तो राजनीति छोड़ दीजिए। क्योंकि मैं डंके के चोट पर कहती हूं कि राहुल गांधी ने हमास पर या पैलेस्टीन पर जो आप कह रहे हैं ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया है। आप बार बार ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए। ये मैं आपके मुंह पर कहना चाहती हूँ, झूठ मत बोलिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव नहीं है, बीच में मत बोलिए, कांग्रेस बीच में मत बोलिए। अभी तक ठीक डिबेट चल रहा है, चलने दीजिए, बीच में मत बोलिए। या तो आप ट्वीट दिखाइए या हाथ पकड़ जोड़ के माफी मांगिए। रोज रोज ये झूठ मत भरोसा करिए। आपने इनसे सवाल पूछा आतंकी घटनाओं के बढ़ने पर, इन्होंने कहा दक्षिणी कश्मीर में बढ़ रही हैं। डोडा कहां है? जम्मू में हो रही हैं। आधे से ज्यादा आतंकी घटनाओं जिनका मैंने उल्लेख किया वो कश्मीर में नहीं, वो जम्मू में हो रहा है, और ये चिंता करने वाली बात है। इन्होंने, और आप तो संसद में और संसद में रहकर झूठ बोलते हैं। अरे संसद में रहकर आपको इतनी तो जानकारी होगी कि मुस्लिम्स में भी ओबीसी होता है, ओबीसी रिजर्वेशन उनको भी मिलता है। तो इस तरह की झूठी बातें नहीं करनी चाहिए और अपनी आईटी सेल की फेक न्यूज को यहां मत फैलाइए। पहली चीज, मैं यहां पर एक बात जरूर बोलना चाहती हूं। इधर उधर का उल्लेख कर दिया, पाकिस्तान तक पहुंच गए। अरे पाकिस्तान तो आप गए थे बिरयानी खाने, सिवई खाने। पाकिस्तान की आईएसआई को हमारी सरजमी पठानकोट में सबसे पहले मोदी जी ने आने दिया। आप किस तरह की बातें करते हैं पाकिस्तान से? असलियत यह है कि फेलियर ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी, 78 साल हमने अभी आजादी के मनाए हैं, इससे पहले कभी नहीं हुआ है। वी आर कंप्लीटली सेक्लूडेड इन आवर नेबरहुड। पाकिस्तान और चीन मिलकर क्या कर रहे हैं ये सबको पता है। वो एक्सेस श्रीलंका से आपने चीन को वहां एंट्री दिला दी। नेपाल की, आज नेपाल की हिम्मत है कि हमारा मैप बदल रहा है, और चीन जो ना सिर्फ हमारा मैप बदल रहा है, हमारी सरजमी में अंदर घुसा हुआ है। ये आपके सांसद कह रहे हैं, ये लद्दाख के लोग सड़कों पे उतर के कह रहे हैं, उसका नाम लेने की आपकी हिम्मत नहीं है। अरे चीन को लाल आंख दिखानी थी, लाल शर्ट पहन के स्वागत नहीं करना था चीन का। महाबलीपुरम में शहनाई नहीं सुननी थी चीन के साथ, साबरमती में झूला नहीं झूलना था चीन के साथ। चीन को लाल आंख दिखाने की बात हुई थी ना, कहाँ है वो लाल आंखें? पाकिस्तान की बात करेंगे। सुधांशु जी ने लगता है कि कोई ट्वीट खोज लिया लग रहा है। एक सिंपल सी चीज पूछना चाहती हूँ, क्या हमारा देश, भारत के लोकतंत्र पे मुझे बहुत विश्वास है, किसी की भी सरकार बने, भारत के लोगों में एक इन्नेट विजडम है। भारत का लोकतंत्र और भारत के लोगों के डीएनए में जो लोकतंत्र है उसका आप अपमान करते हैं ये कहकर यहाँ पे लोग कट जाएंगे। बिल्कुल नहीं कटेंगे। यहाँ पर अगर वो परिस्थिति कभी बन नहीं सकती है, क्योंकि इस देश के लोग, लोकतांत्रिक लोग, वो परिस्थिति नहीं बनने देंगे। नाइस। आपको पता है कश्मीर में हिम्मत कितनी बड़ी हुई थी? इंदिरा जी के जमाने में इंडिया ने 83 का वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद इंडिया का पहला मैच कब हुआ है? श्रीनगर में हुआ, अक्टूबर 1983 में। और उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग के भारतीय टीम की हूटिंग करके मैच रुकवाना पड़ा। तब तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। अक्टूबर 83 की बात कर रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि आप ये कहेंगे कि वीपी सिंह आए, कब ये बने? जनवरी 90 में। वीपी सिंह आए दिसंबर 1989 में। यानी एक महीने में सब कुछ गड़बड़ हो गया, और 10 साल से जो चल रहा था वो कुछ नहीं था। अब मैं ट्वीट बताना चाहता हूं। ये तो वाजिब सी बात है ना, अगर कुछ गलत हो रहा था तो आपको समर्थन वापस लेना चाहिए था। आपने नहीं लिया समर्थन वापस। उस समय सत्ता की लोलुपता पूरी में बात बता चिपके रहा रहे। हूं। सुनिए, कम्युनिकेशन के साधन वो नहीं थे उस समय। जनवरी में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी 6-6 महीने बाद पता चली थी। उस जमाने में एसटीडी फोन तक भी सीधे नहीं मिलते थे। जब लोग वहां से आए, महीनों बाद पता चला कि वहां हकीकत क्या थी। आज का जमाना नहीं था कि आपने मोबाइल पे जाके तुरंत वो कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत कश्मीर पैनल से अपना समर्थन वापस लिया था। और मई में वीपी सिंह सरकार की, मई 1990 में पूरी तरह आलोचना करते हुए अपने को अलग किया था, और वीपी सिंह सरकार की कश्मीर पॉलिसी की आलोचना की थी। ये मैं जाके चेक करी, क्योंकि 3 महीने लग गए थे यहाँ सुधांशु जी, एक सवाल पूछ सकती हूँ? एक सवाल पूछने दीजिए आपसे। अब सुन लीजिए, आप मुझे ये बता रहे हैं, यहाँ पर सारे हॉल को इतना मूर्ख समझ रहे हैं। आप घटक दल थे सरकार का, और आपको 6 महीने लग गए कि देश के एक हिस्से में क्या हो रहा है। अरे कितना मूर्ख समझते हैं जनता को। इतना मूर्ख जनता को समझना छोड़ दीजिए। आपको पता लगा 6 महीने बाद, फिर आपका मूर्छित विवेक जागृत हुआ, 1 साल लग गया आपको समर्थन वापस लेने में। आपको सब पता था, आप सरकार को समर्थन दे रहे थे। आज जब आप उसको मुद्दा बनाते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं 6 महीने पता ही नहीं लगा। समझ रहे हो आप?
समझ रहे हो? चलिए, इन्होंने कहा हम घटक दल थे, तो हमारे एक मंत्री के नाम बता दें वीपी सिंह सरकार में। झूठ बोलना इसे कहते हैं। घटक दल नहीं थे, हम बाहर से समर्थन दे रहे थे। घटक दल होना और अरे भाई हटा दिया था, क्यों नहीं गिरा लिया? अब सुनिए, इनके तो वो हैं सैफुद्दीन सोज, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और उन्होंने किताब में लिखा है जम्मू कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस का अध्यक्ष बोल रहा है, बताइए। हटाया इन्होंने, निकाला उनको पार्टी से बाहर। अध्यक्ष का बयान तो अधिकृत बयान होता है। और बाकी किसी ने क्या क्या बोला, अफजल गुरु हालात का मारा है, किसने बोला? मिनिस्टर रहते हुए शशि थरूर ने। याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई, मणिशंकर अय्यर ने मिनिस्टर रहते हुए बोला। खैर वो सब छोड़िए, इन्होंने कहा था ट्वीट की बात को मैं बता देता हूं। देखिए साहब, आप ट्वीट की भाषा देख लीजिए। मोदी जी का ट्वीट है, My best wishes to Professor Mohammad Yunus for an assumption of this new responsibilities. We hope that early return of normalcy, ensuring the safety and protection of the Hindus and all other minority communities. अब राहुल गांधी जी का ट्वीट देखिए। Congratulations to Professor Mohammad Yunus on being sworn in as the head of the Bangladesh interim government. A swift restoration of peace and normalcy is need of the hour. अब आइए साहब, गाजा के ऊपर उनका ट्वीट देखिए। The killing of thousands of innocent civilians, including the children in the Gaza, and collective punishment of the millions of the people by cutting off their food, water, electricity supply are crime against humanity. The cycle of violence between Israel and Palestine must come to an end. बताइए, इसमें मुस्लिम शब्द कहाँ है? नहीं, ढूंढिए इसमें मुस्लिम शब्द। आपने क्या कहा था? आपने बोला था, आप झूठ बोल रहे थे, आप पकड़ लिए गए। अपनी ही ट्वीट में पकड़ लिए गए, अपनी ही बताई हुई ट्वीट में पकड़ लिए गए। राहुल गांधी ने क्या कहा? वहां पर रेस्टोरेशन ऑफ पीस होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा था? आप एंकर हैं, आपने सुना था। सुप्रिया जी, आपने कहा था कि आप एक भी राहुल गांधी का ट्वीट मैंने बोला आप दिखाइए, मुस्लिम की बात करिए। अरे इतना ही नहीं मैंने है, बोला मुस्लिम की बात करिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फिलिस्तीन पर प्रस्ताव है कि इनकी झूठ बोलने की ऐसी आदत पड़ गई है। एक मिनट रुक जाइए। अरे भाई, आप झूठ बोलने की ऐसी आदत मैंने पड़ गई शांति से बैठा। है। यूएनजीए पे प्रधानमंत्री जाते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं मैंने बाइडेन से डिस्टर्ब करने लगी। मैंने नहीं डिस्टर्ब किया। अब मैं पूरी बात कर लूं। अरे झूठ की बात करिए। थोड़ी कलई तो खोलने अरे दीजिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव है, सोनिया गांधी के अखबार में आर्टिकल है, प्रियंका गांधी का ट्वीट है, जय फिलिस्तीन करने वालों के साथ खड़े हुए हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि हाथ कंकड़ को फारसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। बोलिए। कहते हैं कि मैंने बाइडेन से कहा बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है। नरेंद्र मोदी का आज का स्टेटमेंट है, राइट, यूएनजीए के साइडलाइंस पर। बाइडेन के प्रेस नोट में तो ऐसी बात कही नहीं है। तो आप घर पर भी नहीं, आप जी के मंच पर ही नहीं, आप अब विदेशों पर भी जाकर झूठ बोल रहे हैं, जिसकी पुष्टि बाकी राष्ट्राध्यक्ष कर रहे हैं। मैंने क्या कहा था? राहुल गांधी का एक ट्वीट दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया हो, मुस्लिम शब्द का प्रयोग किया हो। मैंने कहा हिंदू का नाम नहीं है, करेंगे, केवल रेस्टोरेंट्स ऑफ नॉर्मलसी है। पर चलेगा और गाजा में कह रहे मारा गया, आज ये चलेगा ट्विटर पर शाम को। सुधांशु त्रिवेदी लगातार 10 दिन से झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी की ट्वीट को लेकर। आज चलेगा ये, आपका झूठ बार बार पकड़ा जाता है, आपको फैक्ट चेक बार बार किया जाता है। शर्म आपको आती है? अगले टॉपिक पर हम आ जाते हैं। अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। देख सकते हैं जो डिस्टर्ब करता है वही डिस्टर्ब होता है। शर्म नहीं आती? अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। जातीय जनगणना। जातीय जनगणना की मांग हो रही है कि जातीय जनगणना हो के रहेगा। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं, कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स पोस्ट से भी किया जा रहा है कि ये हमारा मिशन है। फिर ये बताइए कि जातीय जनगणना, ये तो बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, देश के सामने आ गया। वो अलग बात है कि पटना हाईकोर्ट में जाकर आगे फंस गया। कर्नाटक में करा कर रखा हुआ है सर्वे, वो कब जारी होगा? मैं आपको दो चीजें बताना चाहती हूं, क्योंकि आपके जैसे बहुत प्रबुद्ध पत्रकार इसको गलत बोलते हैं। जातिगत जनगणना और जो राज्य सर्वे कर रहे हैं उसमें बहुत अंतर है। पहले एक बात ये जान लीजिए भाई, बिहार ने कराया था। हम दो सवाल पूछते हैं, भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के पक्ष में है या उसके खिलाफ है? हाँ या ना बोल दें। इसका जवाब लूंगा। आनाकानी करेंगे, बगले झांकेंगे, इधर उधर भागेंगे। हमारा अपना मानना है, बिहार में एक सर्वे हुआ, सर्वे में कुछ फैक्ट्स आए, उस फैक्ट्स को देश ने देखा। इस देश की 80-85% आबादी SC, ST, OBC कम्युनिटी से आती है। उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है इस देश के इकोनॉमिक स्फीयर में, इस देश के आर्थिक व्यवस्था में, CEO बनने में, मीडिया में, तमाम जगहों पर उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आधिकारिक तौर पर भी नहीं। मिस इंडिया में भी नहीं है। आपके कर्नाटक मिस इंडिया में भी नहीं है, और इसको हंसने की बात नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट, अब आप सुनिए मेरी बात। ये हंसी का वक्तव्य नहीं है। आपको ये लगा फुस से आपने हंसा, ये हंसी का नहीं। क्यों? क्या सिर्फ ठाकुर, ब्राह्मण या अपर कास्ट औरतें ही सुंदर हैं?
क्या इस देश की दलित, क्या क्या इस 2000 देश की, एक मिनट, जी। क्या इस देश की आदिवासी, क्या इस देश की पिछड़ी लड़कियां सुंदर नहीं है? भला की खूबसूरत है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। बात ये कह रहे थे राहुल गांधी, सेक्सिस्ट बीजेपी ने बात उठाई मिस इंडिया की। हाँ। तो दिक्कत की बात क्या है कि बीजेपी का जो मत है वो साफ नहीं हो पा रहा है। आपने कर्नाटक पर मुझसे सवाल पूछा, और ये सवाल बिल्कुल पूछना वाजिब है। हमारे यहाँ एक सर्वे आया, उस सर्वे में हमें लगा कुछ अनोमलीज हैं, और अब हम दोबारा से ऑन द ड्राइंग टेबल उसको रीसर्वे करने की या उसके अनोमलीज को अब यानी समय fix लगेगा करने इस की पर। कोशिश करें। नहीं, समय नहीं लगेगा, क्योंकि एक ब्रॉड सर्वे हो गया है, तो वो जरूर होगा। हमारे तेलंगाना में हो रहा है, हमारे हिमाचल में हो रहा है, इनके किसी राज्य में क्यों नहीं हो रहा है? सरकार का क्या मत है? लैटरल एंट्री पे आप यू टर्न लेते हुए कहते हैं प्रधानमंत्री ने कहा। अरे नहीं, प्रधानमंत्री ने तो 6 साल पहले बनाई थी ये लैटरल एंट्री, इन्होंने ही कहा था इसमें रिजर्वेशन नहीं होगा। आपको यू टर्न पे यू टर्न लेना पड़ रहा है, देश ने आपको इस कगार पे लाके खड़ा कर दिया। आगे स्वाद। सुधांशु जी, क्या बीजेपी जातीय जनगणना के सारा आंकड़े जवाब जारी देगा। करेगी? हाँ या ना क्योंकि बोलिए। 2011 में, हाँ, क्योंकि 2011 में 100% यूपीए 2 के समय यह शुरू हुआ। कांग्रेस से भी पूछा गया कि भाई आप 2014 तक थे, क्यों नहीं आपने जारी किए? उसके बाद बारी आई एनडीए की। एक वक्त पर राजनाथ सिंह ने खुद कहा था कि इस पर काम चल रहा है, आगे चल करके इसको हम जारी करेंगे, लेकिन उसके बाद वो ठंडे बस्ते देखिए, चला गया। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है हम बिल्कुल खिलाफ नहीं है, हम उचित मौके के ऊपर तो जारी करवाएंगे। कब करेंगे? मगर अब सुनिए, मैं जवाब देता हूं। कितनी मजेदार बात बोली। 6 साल पहले लेटरल एंट्री शुरू की थी मोदी जी ने, और 1972 में लेटरल एंट्री से ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गए थे मनमोहन सिंह। 50 साल पहले। वो तो गजब बोल देते हैं आकर, अरे कुछ भी lateral आके बोल entry की देते हैं। पॉलिसी अब बनाई है सुनिए। आपकी सरकार अरे ने। भाई सुनिए, क्या संसद में रहके करते हैं? लेटरल एंट्री पे जमानी बने जमा सब कर। सारी। अब सुनिए, आगे की बात बोलते हैं। ये लोग कितना झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी जी के दर्जनों वीडियो अवेलेबल हैं, आप जाइए चुनाव के समय। देखो भैया, मैंने कह दिया नीतीश कुमार से कि जातिगत सर्वे तो कराना पड़ेगा, और जाके चेक करिए, जातिगत सर्वे पास हुआ है जून 2022 में कैबिनेट की बैठक में, जब भाजपा जदयू की सरकार थी। वो लागू हुआ है अगस्त 2022 में, 7 या 8 अगस्त को जदयू के साथ सरकार बनी आरजेडी की। और यह बात जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और ललन सिंह दोनों बोल चुके हैं। भाजपा जदयू की कैबिनेट में पास हुआ, और देखो भैया ने कह दिया कि नीतीश कुमार ने करवा दिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उनके कहने पे कर दिया। अब मैं इनको तो एक और नीतीश चीज जी ने नहीं बताता हूं। कराया? अरे भाई, नीतीश जी ने नहीं कराया? राहुल गांधी के कहने नीतीश पे जी ने हमारे नहीं साथ कराया? गठबंधन में रहते हुए नीतीश जी ने करवा नहीं दिया। कराया? मतलब अरे आप कह रहे भाई, हैं नीतीश जी मैं की कह रहा हूं, वजह से सुनिए, नहीं तो हुआ आप कह है, रहे भाजपा की वजह से हुआ नहीं, है। आप तो कह नीतीश रहे जी हैं की ना, वजह से नहीं आप हुआ कह रहे हैं राहुल है। गांधी की बोल वजह दीजिए, से। नीतीश अरे जी की वजह भाई, से नहीं हुआ है। डिस्टर्ब करने लगती है, नीतीश क्या जी की वजह तरीका से नहीं हुआ है। अब एक और बात ये सुनिए घटक जरा। दल है इनके। अभी सुनिए, बड़ी नीतीश जी की मजेदार। वजह से नहीं अब हुआ है, एक ये और चीज हेडलाइन है। सुनिए। ये हेडलाइन है आपके शो की। भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं नीतीश कुमार ने नहीं कराया जातिगत सर्वे। अरे बल्कि भैया, भाजपा आप ने कह रहे कराया। हैं कि देखो ये भैया, हेडलाइन मैंने है। नीतीश से कहा था, नीतीश हमारे साथ गठबंधन में थे। मैं ये कहना चाह रहा हूं सुधांशु जी, इसके बाद यूपी मतलब में जातीय सरकार है। जनगणना का क्रेडिट बिहार में बीजेपी ले रही है ना? यूपी में आपकी सरकार बीजेपी ले रही है भाई, ये ना? तरीका मध्य ठीक प्रदेश नहीं है में भाई। सरकार है। मेरे हर बार में डिस्टर्ब करने लगती है। अरे मैं आप इनके वोट शांति पर से चले बैठता गए हूं। ना, अब सुनिए आपको भाई, याद ही नहीं है। अरे भाई, पता नहीं मैंने क्या डेट आपको के थैले साथ कराया बताया। आज। अब सुनिए आपको मजेदार। फोन देखना पड़ रहा है अरे भाई, आज। फोन नहीं, अब सुनिए। लपेट लिया आज आपको। आज आपकी कलई अब खोली है सुनिए मैंने भाई, अच्छी। सुनिए, बार बार सुनिए, आपको कलई फोन खोलती है। देखना पड़ रहा है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।